वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल पे। आलो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अपने हाई लेवल पजल में। मेमोरी बेस्ड पजल है, एसबीआई के अंदर पूछी गई पजल है COMD वाली पजल, यानी जहाँ पे अपने को क्या दिया होता है, पोस्टें दी होती है कि CO है, MD है, CMD है, GM है, CPO है, FO है। तो इनमें अपने को कंपैरिजन बताना होता है और ये किस तरह से इस चीज़ को अपने सॉल्व करते हैं। मेंस एग्जाम की पजल है तो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आरबी असिस्टेंट मेंस के लिए और एसबीआई क्लरिकल मेंस के लिए। इसी के साथ साथ जितने भी आपके आरआरबी और IBPS के एग्जाम आगे आने वाले हैं उनमें भी ऐसी पजल्स मेंस एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसका छोटा रूप एक इसका स्टेप्स कम करके आपको प्रीलिम्स में भी ऐसी पजल पूछी जा सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, ये पजल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है एग्जामिनेशन में, तो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप SBI और RBI और RRB तीनों एग्जाम के मेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं तो GS सेक्शन के लिए हर डेली बेस पे अपना जो वीडियो आता है करंट अफेयर्स का वो देखिए। और इसी के साथ साथ आप अफेयर क्लाउड्स के वीकली और मंथली PDF का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलते हैं। तो वो अगर आप लेना चाहते हो तो बैंकिंग सक्सेस कोड यूज कीजिए, 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो वहाँ से 90% क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए पजल पे देखिए, एक पजल अपने पास है जो कि आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही हो, यानी इतनी बड़ी पजल अगर आप देखते हो तो मेंस एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आप सोचते हो कि इसमें तो 10 से 20 मिनट लगने चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं। ये पजल एकदम ईजी पजल है और ये 2019 एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जाम में पूछी गई थी। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, 6 पर्सन आर वर्किंग इन ए कंपनी, 6 व्यक्ति एक कंपनी में काम करते हैं। द डेस्टिनेशंस आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CO, CMD, MD, GM, CPO, FO, ये इनकी पोस्टें दे रखी है। आगे अपने को क्या बोला है, सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट आर एस अबव एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि द पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CO इज हायर देन चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी CO जो है यहाँ पे देखिए, CO जो है वो बड़ा है किससे, CMD से। ठीक है, ये बात इन्होंने बोल दी। आगे ये क्या बोल रहे हैं, CMD इज हायर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर MD, और जो CMD है वो क्या है, बड़ा है किससे, MD से। ठीक है, ये भी बोला इन्होंने। और इन्होंने आगे बोला अपने को पोस्ट ऑफ हायर देन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सो ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ फाइनेंस ऑफिसर इज हायर देन द फाइनेंस ऑफिसर, दे हैव डिफरेंट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव डिफरेंट एनुअल सैलरी। यानी इनको क्या दे रखा है कि अलग अलग इनका अपने को ईयर में एक्सपीरियंस दे रखा है कि इतने साल का इनको एक्सपीरियंस है, किसी को 5 का, किसी को 6 का, किसी को 7 का, वो अपने को दिया हुआ। ठीक है, इसके अलावा अपने को उनकी सैलरी दे रखी है कि एक साल में ये 12 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, वो अपने को सैलरी में दिया हुआ है। यानी 2 अपने को वेरिएबल दे रखे हैं इन्होंने और एक अपने को यहाँ पे जो है अरेंज करना है कि इनकी पोस्ट अरेंज करनी है। तो इन्होंने बोल रखा है कि जो सबसे पहले दिया है वो सबसे बड़ा है, यानी CO सबसे बड़ा है, उसके बाद CMD, उसके बाद MD, उसके बाद जो भी आगे आएगा अपने देख लेते हैं इसमें कौन आएगा। MD के बाद अपने पास आएगा GM और उसके बाद CFO और उसके बाद CFO के बाद FO। तो ये इनकी सीक्वेंस रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं इनकी सीक्वेंस। ये वाली इनकी सीक्वेंस है। देखिए यहाँ पे हमने एक सैलरी यहाँ पे है और ईयर यहाँ पे लिखे, 2 पॉसिबिलिटीज बनाई है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट और पॉसिबिलिटी सेकंड। देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी जल्दी जो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखिए यहाँ पे CO सबसे बड़ा है, उसके बाद CMD, उसके बाद MD, उसके बाद GM, उसके बाद CFO और उसके बाद FO। ये अपनी पोस्टें दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसी ऑर्डर के अंदर अपने को अरेंज करनी होती है पोस्टें जिस तरह से दिया। अगर उसने बोला होता कि FO का पोस्ट सबसे बड़ा मानना है तो अपने सबसे बड़ा मान लेते। अगर उसने बोला है कि CO सबसे बड़ा है और FO सबसे छोटा है तो अपने इसी क्रम में इनको मानेंगे। अब देखते हैं कि पजल अपने को सॉल्व करने से पहले क्या चीज़ें करनी होती है ताकि अपनी जो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है पजल को सॉल्व करने की वो क्या होती है। देखिए, सबसे पहले अपने पजल सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें अपने को देखनी है यहाँ पे। अगर पहली कंडीशन अपने पढ़ें तो इन्होंने लिखा कि ओनली 2 पर्सन्स डेस्टिनेशंस इज लोअर देन द डेस्टिनेशंस ऑफ पर्सन हु हैज एनुअल सैलरी इज 7 लाख। अब इस लाइन को समझिए आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ और इंग्लिश में क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, ओनली 2 पर डेस्टिनेशंस, यानी ये बोल रहा है कि जिसकी सैलरी 7 लाख रुपये है, 7 लाख रुपये सैलरी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बोल रखी है इन्होंने। और ये कह रहा है ओनली 2% डेस्टिनेशन लोअर देन, यानी इससे नीचे क्या है, 2 ही पर्सन आएंगे। यानी जिसकी सैलरी 7 लाख रुपये है, इसके नीचे 2 ही डेस्टिनेशन है, यानी 2 ही पद है इसके नीचे। इससे बाकी सारे के सारे ऊपर होंगे। ओनली 2 का मतलब केवल 2 ही पद है, बाकी ऊपर होंगे। तो यहाँ पे इसको अपने अरेंज करते हैं कि जिसकी सैलरी 7 लाख रुपये है उससे नीचे 2 ही पोस्ट होंगी। तो एक पोस्ट ये होगी, एक ये होगी। तो सैलरी 7 लाख रुपये वाली कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मैं 7 लाख लिख देता हूँ। दूसरी कंडीशन में मैं पैरेलल पे यहाँ पे 7 लाख रुपये लिख देता हूँ।
ठीक है, ये तो अपनी 100% ट्रू कंडीशन है, इसको अपने जो अरेंजमेंट अपने बनाया है उसके अंदर अपने फिट कर देंगे, क्योंकि ये 100% ट्रू है, अपने को पता है कि इससे नीचे 2 ही आएंगे, बाकी ऊपर आएंगे, तो ये यहाँ पे फिट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन क्या है इसमें। अब देखिए आगे इसने क्या बोला है, आगे ये बोल रहा है कि देयर आर एस मैनी पोस्ट अबव द पोस्ट ऑफ पर्सन हु हैज एनुअल सैलरी 14 लाख एज बिलो ऑफ द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 7 ईयर एक्सपीरियंस। ये अपने को बोल रहा है कि जिसकी सैलरी 14 लाख है, यहां पे लिख रहा हूं मैं जिसकी सैलरी, एस से सैलरी को लिख रहा हूं 14 लाख रुपए है, और जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है 7 ईयर का, इसके नीचे जितनी पोस्टें हैं ना उतनी पोस्टें इसके ऊपर है, तो ये एक अपनी कंडीशन है। अब अपने को पता नहीं कि 7 साल का एक्सपीरियंस किसको है, 14 लाख रुपए सैलरी किसकी, अपने को कुछ पता नहीं। एक बार अपने ने ये इस तरह से लिख लिया अपने शॉर्ट हैंड में कि ये चीज़ होगी, क्योंकि जितने उसके ऊपर होंगे उतने उसके नीचे होंगे, पर ये अपने को पता नहीं कितने ऊपर है कितने नीचे, इनके बीच में कितने आएंगे, ये ऐसा कोई भी अपने को पता नहीं है। अब आगे देखिए, एनुअल सैलरी ऑफ सीओ इज 6 लाख। ये अपनी 100% ट्रू कंडीशन है कि सीओ जो है उसकी सैलरी कितनी है, 6 लाख रुपए है, तो सीओ की सैलरी अपने 6 लाख रुपए लिख देंगे, तो सीओ यहाँ पे इसकी सैलरी अपने पास 6 लाख रुपए आ गई। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पोस्ट बिटवीन द पोस्ट ऑफ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस 4 ईयर एंड 5 ईयर, यानी जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है और जिसके साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस को 4 ईयर 1 2 3 और 5 ईयर, यानी इनके बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग हो गए इनके बीच में, जिनको 4 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये अपनी एक शॉर्ट हैंड कंडीशन होगी। नेक्स्ट देखिए, आगे इन्होंने बोला कि पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख, ठीक है, हैव जस्ट हायर पोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस एंड जस्ट लोअर देन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए जिसको 14 लाख रुपए सैलरी है, ये वाली सैलरी है, ये सैलरी जिसके पास भी 14 लाख रुपए है, उसके पास क्या है कि उसके ऊपर कौन आएगा, जस्ट ऊपर जाएगा 8 ईयर जिसका एक्सपीरियंस है, और जस्ट नीचे आएगा जिसका 6 ईयर एक्सपीरियंस है। यानी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपने को जो 14 लाख रुपए सैलरी है वो अरेंज करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे अपने को क्या दिया गया है, 2 पोस्ट आर बिटवीन द पोस्ट ऑफ पर्सन हु हैव 3 ईयर एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस, यानी जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और जिनको 8 साल का एक्सपीरियंस है, उनके बीच में कितने, 2 लोग हैं। दोबारा से देख लेते हैं, 2 पोस्ट यानी 2 ही लोग हैं उनके बीच में। ठीक है, अब आगे देखिए, पर्सन हु हैव एनुअल सैलरी इज 5 लाख हैव हायर पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव सैलरी इज 9 लाख, यानी जिसके 5 लाख रुपए सैलरी है उसकी पोस्ट हाई है किससे, जिसकी सैलरी 9 लाख रुपए है। तो यहां पे एक कंडीशन ये बनती है कि जिसकी सैलरी 5 है वो 9 लाख रुपए जिसकी सैलरी है उससे हाई है, यानी ऊपर है इससे। इस तरह से अपने इंगित करेंगे इसको। आगे क्या बोल रहा है, एंड लोअर देन द पर्सन हु हैव सैलरी इज 4 लाख। तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि जिसकी सैलरी 5 लाख है वो क्या है कि 9 लाख रुपए से जो ज्यादा है, और 4 लाख रुपए जिसकी सैलरी है उससे कम है, तो इन दोनों के बीच में आएगा जिसकी 4 लाख है और जिसकी 5 लाख है और जिसकी 9 लाख है। ये तीनों इस तरह से आएंगे, पर एकदम ऊपर आएंगे एकदम नीचे आएंगे ये नहीं बोला अपने को, कहीं ना कहीं ये लाइक करेंगे इस तरह से, इनकी ये सैलरीज अपने को दे रखी है। ठीक है, आगे अपने को क्या बोल रहा है, पर्सन हु हैव सैलरीज 9 लाख डोंट हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस, यानी जिसकी सैलरी 9 लाख रुपए है उसको 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए 4y, ये इसको एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए अपनी सारी की सारी कंडीशन अपने शॉर्ट हैंड में लिख ली। अब इस पजल को देखने की अपने को जरूरत नहीं है, अपने शॉर्ट हैंड से पजल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन मैं सॉल्व करता हूँ, तो अपने को क्या दे रखी है, पहली कंडीशन ये है कि जिसकी सैलरी क्या है 14 लाख है, उससे जस्ट ऊपर होगा 8 ईयर का एक्सपीरियंस और उससे जस्ट नीचे होगा 6 ईयर का एक्सपीरियंस। चलिए इसको अरेंज करके देखते हैं। अब देखिए जिसकी 14 लाख रुपए सैलरी है उसके लिए 2 पोस्ट यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, एक तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक यहाँ पे लगा सकता हूँ। 3 पोस्ट मेरे पास है कि मैं 3 जगह पे उसको अरेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर अरेंज करता हूँ। अगर मान लीजिए 14 लाख रुपए सैलरी यहाँ पे लगाता हूँ मैं, और इसमें मैं 14 लाख रुपए सैलरी यहाँ पे लगाता हूँ, यानी दोनों कंडीशन अपने साथ साथ चलाएंगे, तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा जस्ट ऊपर होगा 14 वाले से कितने, जिसको 8 साल का है, और जस्ट नीचे होगा जिसको 6 साल का है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है, देखिए ये रही। ठीक है, तो ये दोनों में अपने अरेंज कर देते हैं, 8 ईयर यहाँ पे अरेंज कर देते हैं और 6 ईयर अपने जस्ट नीचे यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरी ये कंडीशन अपनी ये हो चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने 14 लाख रुपए सैलरी वाले से ऊपर लोग हैं उतने ही नीचे है किससे, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है।
अब देखिए यहाँ पे अब 14 के ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति है, तो 7 साल का जिसको एक्सपीरियंस उसके नीचे भी एक व्यक्ति होगा, तो 7 साल का एक्सपीरियंस इसको हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए तो 2 लोग ऊपर आ जा रहे हैं, और इसमें अगर 2 लोग नीचे मैं लेके आऊँ तो यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे 7 आ ही नहीं सकता, तो ये अपनी कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाती है। तो ये कंडीशन अपनी यहाँ पे गलत होगी। अब ये कंडीशन अपने पास बची है। अब इसमें और क्या देखते हैं। अब ये चीज़ अपनी यहाँ से हो चुकी है, और यहाँ पे अपने को ये बोला है कि जिसको सैलरी 4 लाख रुपए उससे नीचे है 5 लाख और उससे नीचे 9 लाख रुपए। अब देखते हैं ये कहीं पे सेट हो रहा है अपना। देखिए अपने पास 3 ही पोस्ट बचे हुए हैं, तो सबसे ऊपर आएगा 4 लाख रुपए सैलरी, उसके बाद 5 लाख रुपए सैलरी और उसके बाद 9 लाख रुपए सैलरी। अब सैलरी वाला पार्ट अपना एक ही कंडीशन के अंदर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपने ईयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखिए ये अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, पर एक बात यहाँ पे कि जो 4 साल जिसको एक्सपीरियंस है वो 9 के सामने नहीं आएगा। जिसकी सैलरी 9 लाख रुपए है उसके सामने ये नहीं आएगा, जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है और जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बीच में 3 व्यक्ति अपने को दिए हुए हैं। तो देखिए 4 साल और 5 साल, 4 साल यहाँ पे तो नहीं आ सकता, पर अगर 4 साल को मैं यहाँ पे रखूँ और 3 व्यक्ति देखूँ तो 5 साल वाला यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है अपने पास। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और जिनको 8 साल का एक्सपीरियंस है, उनके बीच में 2 व्यक्ति है। तो देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस 8 साल वाला तो ये रहा अपने, तो 1 और 2 तो 3 साल का एक्सपीरियंस वाला ये व्यक्ति आ गया। तो ये अपना अरेंजमेंट बन गया एकदम करेक्ट है। मैंने आपको समझा के भी इस अरेंजमेंट को विद इन 10 मिनट आपको बता दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम ट्रिक के साथ समझा के। अगर आप इसको करते हो तो बहुत स्पीड से करोगे, और मिनिमम आप अगर आप बात करो तो इसको 2.5 से 3 मिनट के अंदर आप करके और 4 मिनट के अंदर आप आंसर करके जो आपके 10 मार्क्स है, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप मेंस एग्जाम में इसको अचीव कर सकते हो। ये क्वेश्चन एसबी क्लरिकल का मेमोरी बेस्ड है, 2019 के अंदर पूछा गया था। इसी तरह के पजल्स क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी होते हैं, पर आपको वहाँ पे हार्ड लगते हैं क्योंकि वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर होता है। तो ये चीज़ अगर आप इसको सोल्व करके एक बार दोबारा से ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।